डाल के अपन लाठी हो जीला हउए आरा यही जा मरद होले खाटी हो जीला हउए आरा यही जा मरद होले खाटी। क्या पता इस वीडियो को देख के आप लोग मुझे भी जेल में डाल दें कि ये भड़का रहा है और हमारे समाज में एक जहर घोल रहा है। मैं बार बार कहता हूं कि वही बिहार है जहां से देश की दशा और दिशा दोनों निर्धारित की जाती है और देश का सत्ता का और तख्ता पलट कराने का भी क्षमता रखता है। तो मैं उस दिन भी कहा था कि जिस दिन आरा वालों की आवाज अपने रोजगार और हक के लिए लड़ेगी तो फिर यही आवाज आपको चुभने लगेगी। नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। कहा जाता है कि इतिहास बनता है और इतिहास अपने आप को दोहराता भी है। ये जो मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ऐसे कुछ तस्वीर हमने जनवरी में देखी थी आरआरबी और एनटीपीसी के दौरान। ये फिर से ऐसा लग रहा है कि फिर से वही रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा भी अलग है और तेवर भी अलग है। इस बार बात हो रही है हमारे देश के प्रहरी और हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखने वाले उन बाजीगरों और उन वीरों के बारे में, यानी इंडियन आर्म फोर्स। सरकार एक अग्निवीर करके एक योजना और एक स्कीम लेके आई है जो कि एक ठेकेदार की तरह 4 साल के लिए भारत के वीरों को रखा जाएगा और उसके बाद उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। अब इसी को लेके हमारे देश के युवा जो कि पहले से ही बेरोजगार और बदहाली और अपने बदकिस्मती का रोना रो रहे थे और सरकार उन पे लॉलीपॉप और धर्म का झंडा हाथ में थमा के अपने पीछे पीछे दौड़ा रही थी, लेकिन वही हाथ अब सरकार के और सरकारी संपत्तियों के खिलाफ अब खड़ा हो गए हैं, जलाने लगे हैं, तोड़फोड़ करने लगे हैं। अब इसमें राजनीतिक पार्टियां, सत्ता पक्ष पार्टी अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे को रोकेगी और उसके हिसाब से उपयोग करेगी। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, अभी हाल फिलहाल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रगति मैदान में ड्रोन उत्सव हो रहा था तो कह रहे थे कि मैं कहीं दौरा होता है या कहीं इन्विजिलेशन करनी होती है तो सबसे पहले मैं ड्रोन को भेज देता हूं और ड्रोन वहां की वास्तविक और एक्चुअल तस्वीर ला के मुझे दे देता है और मैं देख लेता हूं। तब मैं वहां के अधिकारियों से पूछता हूं। मैं नरेंद्र मोदी से उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, क्या ये तस्वीर नरेंद्र मोदी को ड्रोन क्लिक करके नहीं देता क्या? क्यों भारत के युवाओं को अपने देश की संपत्ति जलानी पड़ती है, उसके बाद ही हमारे नेता और हमारे अफसर जगते हैं? ऐसा क्यों होता है बार बार और हम ही लोगों को क्यों पीसा जाता है? कहा जाता है कि भारत में और हमारे माँ बाप, हम जहां से बिलोंग करते हैं, वहां पे पढ़ाई बस इसी मकसद से कराई जाती है कि पढ़ लोगे तो तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। जल, थल और वायु तीनों में सिक्योरिटी वाली जॉब होती थी, लेकिन अब इसमें भी और बंटाधार किया जा रहा है। लेकिन बस मुझे अब यह समझ नहीं आ रहा कि जो 4 साल के बाद जो युवा रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उनके पास अब रोजगार के नाम पे क्या होगा? अडानी और जियो ग्रुप्स के बाहर होमगार्ड और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, या फिर एक अराजकता और एक बेरोजगारी का नया इतिहास लिखा जाएगा? इसके साथ एक और बात इससे जुड़ी है कि जब हमारे जो अग्निपथ योजना है और अग्निवीर जो योजना है, इसमें समय सीमा जो निर्धारित की गई है वो 17 साल से 21 साल की गई है। यानी कि 17 साल में हमारे भाई बंधु सीना पे गोली खाने के लिए तैयार हैं। 17 साल में हम अपने जान निछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 17 साल में ऐसे करप्ट और भ्रष्ट नेताओं को चुनने के लिए हमारे पास अधिकार नहीं है। हम शादी 21 साल में करेंगे और उससे पहले देश को वीर गति को प्राप्त भी हो जाएंगे। क्या पता बॉर्डर पे गए और पहला निशाना हम ही हों। ये हमारा देश किस तरफ जा रहा है और कौन सी ऐसी उज्जवल भविष्य
की कामना की जा रही है और कौन सा ऐसा राम राज जाने वाला है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ आ रहा हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अभी आप लोगों को यह भी पता चलेगा हो कि 10 लाख रोजगार देने का लॉलीपॉप दिया गया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की तरफ से, और यह 18 महीने में परियोजना पूरा होगा। 18 महीना यानी कि 2024 का विधान लोकसभा चुनाव फिर से आ जाएगा और ये बहाली कंप्लीट होने के आशा में उन लोगों को एक बार फिर से सत्ता में बुला लीजिए। यही बात होगी मोदी जी, और इसके अलावा तो कुछ मुझे चारा नहीं दिख रहा। मैं इससे पहले जब हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री बिहार गए थे और भोजपुर जिला में जब गए थे और कह रहे थे कि आरा वालों की आवाज नहीं है, आरा वालों की आवाज में वो खनक नहीं है, तो मैं उस दिन भी कहा था कि जिस दिन आरा वालों की आवाज अपने रोजगार और हक के लिए लड़ेगी तो फिर यही आवाज आपको चुभने लगेगी। और आज पूरे देश को दिखा कि पूरे बिहार में और उत्तर प्रदेश में किस तरह से लोग सड़कों पे, रेलवे ट्रैक पे और जितना हो सका है अपने भावना को व्यक्त किया है। इससे मैं कहीं यह कतई नहीं अपने आप को साबित कर रहा हूं और कह रहा हूं कि जो ट्रेनें जलाई गई हैं या फिर जो सरकारी संपत्ति को खाक में मिलाया गया है यह सही है, लेकिन यह होने से पहले ही सरकार क्यों नहीं इन सब दुखों का निवारण कर लेती है, क्योंकि इससे पहले आरआरबी और एनटीपीसी का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नेवी की बहाली निकली थी, रिजल्ट भी निकला हुआ था, बच्चे अपनी मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे और बहाली को निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। जिन बच्चों का एज निकल गया, जिन बच्चों का सपना टूट गया, जिनके मां बाप का ये जन्म व्यर्थ हो गया क्योंकि उनके बच्चे का ये जो एज था वो खत्म हो गया, तो आप इसी बात से मुझे बता दीजिए कि ये तो आपकी सरकारी संपत्ति जल रही है, उसका तो एक जन्म जल गया, इसका हिसाब कौन देगा? आप ज्यादा कीजिएगा तो उस पे देशद्रोही का केस डाल दीजिएगा और सलाखों में डाल दीजिए। तो साहब जिस तरह से अभी हम मर रहे हैं तो उससे अच्छा है कि आप हमें जेल में ही डाल दीजिए। क्या पता इस वीडियो को देख के आप लोग मुझे भी जेल में डाल दें कि ये भड़का रहा है और हमारे समाज में एक जहर घोल रहा है, और हमारे देश के राजनेता और बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए मूर्ख महान लोग हमारे जनता में और हमारे समाज में शांति दूत बन के ऐसे ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं। आशा करते हैं और इसको देख के ये भी लगता है कि एक घर का गार्जियन और जो अभिभावक होना चाहिए वो शादीशुदा अवश्य होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हमेशा से कहते हैं हम तो साहब झोला उठाएंगे चल देंगे, लेकिन जिसके बाल बच्चे और जिसके पीछे एक जिम्मेवारी होती है वो 10 बार और सोचता है झोला उठाने से पहले। जितने शादीशुदा लोग हैं और जो इतने लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना फैमिली चला रहे हो, मेरे बातों से अवगत और रिलेट जरूर करेंगे। नहीं तो झोला उठाने वाले लोग और गाली देने वाले लोग तो बहुत ही हैं इस दुनिया में। आशा करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जिस युवाओं के बल दौलत और जिनके कारण सत्ता में आए हैं, समय रहते उनका हक अवश्य दे देंगे। नहीं तो जिस तरह से कांग्रेस का सुफड़ा साफ हुआ था 2014 और 2019 में, समय नहीं लगेगा और वक्त नहीं लगेगा आपको भी झोला उठा के निकलने में। मैं बार बार कहता हूं कि वही बिहार है जहां से देश की दशा और दिशा दोनों निर्धारित की जाती है और देश का सत्ता का और तख्ता पलट कराने का भी क्षमता रखता है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।